ओके सर। ओके, तो मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव होके बैठा करें काइंडली, ठीक है। बिकॉज किसी मेंबर्स की वीडियो ऑन हो जाती है तो उससे क्या चीज होती है कि आप किसी भी सिचुएशन में बैठे होते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं, वो किसी भी सिचुएशन में बैठी हुई होती हैं फैमिलीज में, तो अपना यहाँ पे एक्टिव होके आया करें जूम पे। जब भी आप जूम में आते हैं तो एक्टिव होके बैठा करें, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं करनी होती हैं, आपसे किसी गलती से हो जाती हैं। सम टाइम होता है कि जब भी आप जूम पे जाते हो ना, तो आपका ऑटो ही आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है मेरे सबको म्यूट करने से पहले ही, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप सबसे पहले खुद को इंक्रीज करके देखा करें कि जो भी चीजें हो, एक्टिव होके आप लोगों ने यहाँ पे आना है और एक्टिव होके आप लोगों ने चीजें समझनी है और सीखनी है, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को स्किल्स बेस पे दिया जाएगा कि आप कैसे एक बेहतरीन स्किल्स को अपने अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरह से डेवलप कर सकते हो, कौन सी चीजें आपको ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको लाइफ में आगे लेके जा सकती हैं और आपको एक अच्छा बेहतरीन नेटवर्क मार्केटर बना सकती हैं। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है ना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, और इतना अच्छा जब नॉलेज आप लोगों के पास होगा, तो जब आप नॉलेज को आगे प्रोवाइड करोगे, नॉलेज को सीखोगे, समझोगे, तो आपके लिए काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आज के सेशन का जो हमारा मकसद है वो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे तमाम मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकूँ, तमाम मेंबर्स को यहाँ पे दे सकूँ कि जो भी आज का हमारा सेशन है, ठीक है। तो एक्टिव होके आप सब मेंबर्स ने बैठना है और एक्टिव होके आप सब मेंबर्स सेशन में आया करें, चीजों को ऑब्जर्व किया करें। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से बता दें कितने मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके पास डायरी और पेन मौजूद है। बिकॉज स्किल्स बेस्ड सेशन में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है नोट्स बनाना। आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स लेके चलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी से बताएं कितने मेंबर्स के पास पेन और डायरी एट अ टाइम मौजूद है। मैं देखना चाहता हूँ लर्निंग सिस्टम के लिए कौन से बेहतरीन मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। चले, ये बाकी किसी मेंबर्स के पास पेन और डायरी मौजूद नहीं है। तो कुछ मेंबर जिनके नीचे माइक जो ऑन नहीं है वो अपने माइक जरूर ऑन कर लें, ताकि उनको मेरी आवाज जा सके, जो मैं यहाँ पे आपको बता सकूं, ठीक है। तो देखें जी मेंबर्स, तो आज मैं आपको इस तरह से प्रॉपर कुछ ऐसी चीजें गाइड करूंगा जो कि आप लोगों को फर्दर कभी भी किसी ने प्रॉपर नहीं गाइड की होंगी। कि जहाँ सबसे पहले जो आज का हमारा सेशन है वो आपकी एक टेस्ट स्किल्स होंगी कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सूटेबल पर्सन हैं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वैल्यूएबल पर्सन हैं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए एक अथेंटिक पर्सनैलिटी रखते हैं, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं, क्या आप उस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि जो एक नेटवर्क मार्केटर के पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट बेनिफिशियल 5 टिप्स ऐसी बताऊंगा अथेंटिकली, प्रोफेशनली, कि जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कितने सूटेबल हैं, कितने वैल्यूएबल हैं और कितने आप इंपॉर्टेंट हैं, और किस वे में खुद को लेकर चलेंगे और किस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं बताता चलूं। बिकॉज देखें, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि $5 कमा लेना या $10 कमा लेना। हमारा मतलब सिर्फ ये होता है, ये हमारा मतलब होता है कि हमने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, और हमने एक अच्छा इंसान बनना है। और नेटवर्क मार्केटर जो होता है ना, वो दुनिया में बेहतरीन पर्सनैलिटी वाला पर्सन समझा जाता है। बिकॉज उसके पास गाइडलाइन स्किल्स होती हैं, उसके पास डीलिंग स्किल्स होती हैं, उसके पास हम्बल स्किल्स होती हैं, उसके पास प्रॉपरली अगले पर्सन की जो वे ऑफ नेचर होती है, उसके पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए, और उसके इंसान के अंदर की जो उसकी प्रॉपरली जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको समझने के लिए ननेटवर्क मार्केटर के पास बहुत से हुनर मौजूद होते हैं, बहुत सी स्किल्स होती हैं, जिस बेस पे वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और दुनिया में प्रोमिनेंट पर्सन होके एज अ स्पेशल पर्सन दुनिया के सामने आती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 स्किल्स बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यूएबल की पॉइंट्स बताता चलूं। सबसे पहले की पॉइंट्स क्या है, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। ओके, जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे ना, आप दुनिया के किसी भी निजाम में कहीं पे भी चले जाएं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं प्रोमिनेंटली आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट करूंगा। बिकॉज जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वैल्यूएबल बनाना कैसे है, वैल्यूएबल बनाने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो ये होती है कि वैल्यूएबल आप अपने आप को तब बनाते हैं जब आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीव होता है,
मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपको अपने ऊपर ये बिलीव होगा ना, तो आप अपने आप को वैल्यूएबल पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करेंगे, और आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन डिफाइन भी कर पाएंगे। आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन शो भी कर पाएंगे, और अदर अदर पर्सन जो होंगे वो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की नजर से देखेंगे कि यार वाकई इस बंदे में कुछ बात है। आप लोग अक्सर बात सुनते हो कि उस बंदे में वाकई कोई बात है यार, उस बंदे में वाकई ही कुछ टैलेंट है, उस बंदे में वाकई ही ये बात है, वो बंदा जो काम करता है, वो बंदा जो बात बोलता है, वो वाकई ही उसमें कोई ना कोई तो बात मौजूद है। क्यों? बिकॉज आप एट अ टाइम एट दिस स्टेज आप क्या करते हो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हो, और अपनी एक रिप्रेजेंट करते हो अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हो कि मेरी भी कोई वैल्यू है। देखें, हम जो आम रूटीन में हमारे स्ट्रीट में गली मोहल्लों में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से कॉमन पर्सन रहते हैं, वो वैल्यूएबल नहीं होते। आप किसी से सलाम ले लेते हो, किसी से मिलते हो, किसी से नहीं मिलते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लिहाज से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप सारे कॉमन होते हैं। लेकिन उन कॉमन पर्सन में कुछ एक घर ऐसा भी होता है कि जो पता चलता है कि जी वो फलां मिनिस्टर है, वो फलां जगह पे मिनिस्टर है, फलां जगह पे पोस्ट उसकी है, और फलां इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो फलां फलां जग से आप देहातों में रहने वालों के लिए तो एग्जाम्पल अच्छी होगी कि देखते हैं ना, वो फलां चौधरी का घर है, ठीक है, वो फलां चौधरी के पास ये चीज है। अब रहते तो आसपास सारे इंसान है, लेकिन चौधरी ही क्यों प्रोमिनेंट हो रहा है? बिकॉज उसने अपनी वैल्यू बनाई हुई है, उसने अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन डिफाइन किया हुआ है कि भाई मैं पूरे गांव में एक प्रोमिनेंट पर्सन हूँ। तो इसी वजह से आपने सबसे पहले अपने आप को वैल्यूएबल बनाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने के बाद, तो तभी आपको लोग जानेंगे कि वाकई इस बंदे में ऑथेंटिक नॉलेज है, और ये ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से जरा मुझे हैंड रेस करके बता दें कितने मेंबर एक्साइटेड हैं चीजें सीखने के लिए, और नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स को प्रॉपरली अपनी डिफाइन करने करूंगा आज। जो स्किल्स आपके अंदर होंगी, इन स्किल्स को आप अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना, और आप यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैं आपको स्किल्स बता रहा हूँ ना, इन स्किल्स को आपने अपने ऊपर यूटिलाइज करना है। मतलब मैं जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक रख के आपको बताऊं, आपने वो चीज अपने अंदर देखनी है कि जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा क्या ये चीज मेरे अंदर है। अगर तो आपको अंदर से जवाब आएगा कि हाँ ये तो चीज मेरे अंदर है, मैं इसी चीज की वजह से तो नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ, तो समझ जाए कि आप एक बेस्ट लीडर हैं और बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलते चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हमारा आज का मेन टॉपिक जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ड्रीम। अब यहाँ पे बात आ जाती है ड्रीम। अब देखें, अब इस सिस्टम में आने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस वे में करना है, कहाँ पे करना है, क्यों, किस किस लिहाज से करना है, ये आपको मैं भी बता सकता हूँ, आपके अपलाइंस भी बता सकते हैं, बहुत अच्छा लीडर भी बता सकता है, एक ग्रेट ट्रेनर भी बता सकता है, एक ग्रेट टीचर भी आपको बता सकता है। लेकिन करना क्यों है, वो जो क्यों है ना, वो आपको कोई नहीं बता सकता। वो जो क्यों है, वो क्यों आपको आप खुद ही बता सकते हैं। बिकॉज ड्रीम्स आपकी आंखों में होते हैं, ड्रीम्स आपके माइंड में होते हैं, ड्रीम्स आपके दिल में होते हैं कि मैंने क्या सोचा है, मैंने क्या देखा है। तरीके हम बता सकते हैं, लेकिन करना क्यों है वो आपके अंदर से निकलेगा। बिकॉज जिस इंसान के दिमाग में, जिस इंसान के माइंड में ड्रीम्स ही नहीं है ना, वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ को आगे लेके चल ही नहीं सकता, और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में तो चल बिल्कुल भी नहीं सकता अगर उसके माइंड में कुछ ड्रीम्स नहीं है कि मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है कि नहीं करना, लाइफ में कुछ अचीव करना है कि नहीं करना। जब ड्रीम होंगे तो आप उन ड्रीम्स को फोकस करोगे। अब तो यहाँ पे देखें, अ मैन विदाउट ड्रीम इज अ डेड मैन, अ वुमन विदाउट ड्रीम इज अ डेड वुमन। कहने का मतलब कि जो एक इंसान होता है ना, जो एक मर्द होता है, वो किसी भी ड्रीम के बगैर वो डेड मैन कहलाता रहता है। क्यों? अगर उसके अंदर ड्रीम्स ही नहीं है, ख्वाब ही नहीं है, ख्वाहिशात ही नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, कुछ टारगेट्स नहीं है, तो वो एक मरा हुआ इंसान है। बिकॉज उसकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं होगा। तो एज इट इज आप यही भी चीज यूटिलाइज करते हो फीमेल के ऊपर, कि अगर आप सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो, आपके माइंड में कोई ड्रीम नहीं है, आपके माइंड में कोई फोकस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट को आपने अचीव करना है, तो आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ना आए, छोड़ दें, साइड पे हो जाएं, साइड पे चले जाएं, स्किप कर दें, साइड पे हो जाएं, अगर आपके अंदर ड्रीम्स नहीं है। तो मुझे बताएं कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके ड्रीम्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जिनके ड्रीम्स हैं, मुझे जल्दी से हैंडल करके बताएं। इस फील्ड में आने के बाद कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके ड्रीम्स हैं?
ओके, बहुत से मेंबर्स हैं जिनके ड्रीम्स हैं। ओके ओके, बेस्ट बेस्ट, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि ये चीजें आप लोगों ने खुद के ऊपर भी प्रोमिनेंट करनी है। जो मैं चीजें बताऊंगा आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व ये चीजें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रीम। अब देखें, ड्रीम को पूरा करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। ड्रीम को पूरा करना किसने होता है? आप लोगों ने पूरा करना होता है। किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन करना क्यों है वो आपने अपने आप को बताना है, किस लिए करना है, ठीक है। ये चीज तो सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लें। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपके माइंड में ड्रीम्स होने चाहिए। फोर्स आज में काम कर रहे हैं तो ड्रीम होना चाहिए कि भाई मैंने किस अचीवमेंट्स को हासिल करना है, किस टारगेट को हासिल करना है, किस तरीके से जाना है, किस वे से जाना है, वो तो हम बता देंगे। लेकिन जाना क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, जब भी आपको कोई डिमोटिवेट करेगा, जब भी आपको कोई डाउन करेगा, तो आपके पीछे की वजह आपको पता चल जाएगी कि मैंने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया था और किस वजह से ज्वाइन किया था, क्या ड्रीम रख के ज्वाइन किया था। जब आप इसके पीछे की वाई को जान जाएंगे तो आपको कोई भी बंदा यहाँ पे क्विक नहीं कर पाएगा, कोई भी बंदा आपको किक नहीं कर पाएगा, और आप एक अच्छे लेवल में, अच्छे बेहतरीन लीडर की हैसियत से आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है, कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट मेरे साथ नहीं, कमिटमेंट आपने करनी है अपने साथ, ठीक है। अपने साथ कमिटमेंट करनी है। क्या कमिटमेंट करनी है? कमिटमेंट वो अक्सर आप डायलॉग भी सुनते हो ना, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी जाती है तो उसके बाद इंसान अपने आप की भी नहीं सुनता। एक मशहूर डायलॉग है, देखिए उसके पीछे भी एक वजह है। उस डायलॉग के पीछे भी एक वजह है कि जो एक बार कमिटमेंट कर दी जाए ना, किसी भी चीज से कर दी जाए, तो फिर उसके बाद आप अपने आप की भी ना सुने। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर से इंसान आपको ये कहे कि भाई कमिटमेंट ये की थी कि मैंने सक्सेस पे काम करना है, मैंने कामयाबी लेनी है, और अब मैं उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ से मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, वापिस हो जा रहा हूँ, सिस्टम को छोड़ रहा हूँ, खुद को इंक्रीज नहीं कर रहा, डाउन कर रहा हूँ, तो तब जब आपको अंदर से भी डिमोटिवेशन आएगी, तब भी आपने अपने आप को नहीं सुनना, बिकॉज आप कमिटमेंट कर चुके हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अक्सर मूवीज को देखते हैं किस वजह से कि जी हमें तो बड़ा अच्छा डायलॉग लगा, लेकिन उस डायलॉग बोलने की पीछे की वजह को देखा करें, उस डायलॉग बोलने की पीछे की वाय को देखा करें कि वाय है क्या थी। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कमिटमेंट बेसिकली होती क्या है। कमिटमेंट आपने करनी है अपने आप के साथ। वो आपने कमिटमेंट क्या करनी है? कमिटमेंट आपने ये करनी है, जो कि मैं तो नहीं बता सकता क्या कमिटमेंट करनी है, क्योंकि बिकॉज आपको पता होगा। मैंने अपने साथ कमिटमेंट की हुई है। मैंने क्या कमिटमेंट की हुई है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कमिटमेंट ये किया है कि मैं अपना 100% अपने काम को दूंगा, 100% अपनी टीम को दूंगा, 100% मेहनत करूंगा, बल्कि 110% भी मेहनत करूंगा, हार्ड वर्किंग करूंगा, अपना दिन रात एक कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, सक्सेस पे काम करना है। कितने मर्जी क्रिटिसिज्म आ जाए, कितना मर्जी फेलियर आ जाए, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी डाउन चला जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैंने सक्सेस पे काम करना है। क्यों? मैं कमिटमेंट कर चुका हूं कि भाई कुछ बड़ा आदमी बनना है और कुछ बन के दिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ बन चुके हैं और कुछ कुछ बन रहे हैं और बहुत कुछ बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ कुछ बन चुके हैं, कुछ कुछ बन रहे हैं और बहुत कुछ बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कमिटमेंट आप अपने आप से ये करें कि भाई कुछ भी हो जाए, मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, बस मेरे पीछे नहीं हटना। आपकी लाख मजबूरियां आ जाए, आपके पास बहुत सी क्रिटिसिज्म आ जाए, बहुत सी डिमोटिवेशन आ जाए, आपको फेलियर्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना। देखे, मंजिल के मुसाफिर जब मंजिल के लिए निकलते हैं ना, जब पुख्ता दिल रख के और स्ट्रॉन्ग माइंड रख के कोई भी इंसान जब अपनी मंजिल के लिए निकलता है ना, तो वो मंजिल से पीछे नहीं देखता, वो हमेशा आगे की तरफ देखता है। आगे की तरफ देखता है कि मैंने आगे क्या हासिल करना है, वो पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखता। अक्सर आपके पास एक मिसाल आती है कि हिरन के पीछे जब शेर पड़ा होता है, तो हिरन की इतनी स्पीड होती है कि शेर उसको पकड़ नहीं सकता। होता है ना, शेर उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन हिरन को शेर पकड़ क्यों लेता है? बिकॉज वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। जब वो मुड़ के पीछे देखता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और शेर उसको दबोच लेता है। एज इट इज, एज इट इज, जब आप अपनी कामयाबी की तरफ फोकस करोगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ फोकस नहीं करोगे। पीछे की तरफ आप फोकस करते कैसे हो? जब क्रिटिसिज्म कोई आपको करता है तो जो स्टेप आपने फॉरवर्ड की तरफ लेना था वो आप बैकवर्ड की तरफ ले लेते हो, जो फॉरवर्ड करना था वो बैकवर्ड की तरफ ले लेते हो। तो यहाँ पे आपकी कमिटमेंट में आ जाता है फर्क। तो जब कमिटमेंट में फर्क आ जाता है ना, तो आपकी कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं रहती। और अगर आप कमिटमेंट को कमिटमेंट नहीं रहने दे सकते तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी स्किप कर जाएं, अभी छोड़ दें, अभी बैक हो जाएं, ठीक है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है। तो मुझे बताएं, कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने आप के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं?
जल्दी से मुझे बताएं, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैंने सिस्टम से पीछे नहीं हटना और सिस्टम में रह के मैंने अच्छे से काम करना है और इंशाल्लाह सिस्टम से मैं कामयाब होऊंगा। अच्छे से बताएं मुझे। ओके मेंबर्स, यहाँ पे बहुत से मेंबर्स मुझे बता चुके हैं कि जी मैं यहाँ पे हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अब आपके पास बहुत सी इफेक्टिव चीजें मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है, समझनी है, देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, सरेंडर टू द सिस्टम। अब सरेंडर टू द सिस्टम का मतलब क्या होगा? बहुत से लोग कह देंगे सरेंडर तो सर मैंने ये सुना था कि पुलिस के आगे सरेंडर कर देना, और मैंने तो ये सुना था कि बस ठीक है अपने आप को हवाले कर देना उसके पुलिस के। एज इट इज, एज इट इज। अब सरेंडर टू द सिस्टम से क्या मतलब है कि अपने आप को इस सिस्टम के लिए वक्फ कर दें। ठीक है, अपने आप को इस सिस्टम को दे दें, अपना आप इस सिस्टम को दे दें। बिकॉज जिस इंसान को अपने काम से मोहब्बत होती है ना, जिस इंसान को अपनी मेहनत से मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला की पाक जात उसमें बरकतें भी बहुत ज्यादा डाल देते हैं। जब आपको अपने काम से, अपनी रोजी रोटी से, अपने रिज्क से मोहब्बत हो जाती है, फिर आप अच्छे दिल से मेहनत करते हो, खून पसीने की इस कमाई से आप एक करते हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर अब हम ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमने तो कमरों में बैठ के देना होता है सेशन, या हमने तो कमरों में बैठ के ही सारी चीजें करनी होती हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, मैं जब भी आपको सेशन देता हूँ ना, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन पे आ जाता हूँ। तो नीचे वाले पोर्शन पे आके थोड़ी सी होता है कि मतलब मैंने कोई फैन ऑन नहीं किया होता। सम टाइम ऐसा होता है कि मेरी जो शर्ट होती है ना, वो सम टाइम होता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि मुझे आदत पड़ी हुई है कि ऐसे ही देना है, विदाउट किसी एनी एयर के। मुझे कभी भी यहाँ पे कोई भी हवा लगे, कुछ भी हो, मेरा फोकस हट जाता है। बिकॉज मेरा फोकस यही है कि सुकून से जब भी आपको सेशन दिया जाता है ना, तो फोकस को नहीं हटाता मैं। एज इट इज मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि फोकस आपका होना चाहिए जब मैं आपका माइंडसेट क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सरेंडर टू द सिस्टम। जब आप अपना 100% अपने सिस्टम को दे दोगे, अपने आप को पूरा वक्फ कर दोगे सिस्टम के लिए, तो फिर सिस्टम भी आपके लिए देगा। क्यों? फिर अल्लाह भी आपकी मेहनत देखेंगे कि यार ये बंदा तो बहुत मेहनत कर रहा है भाई, इस बंदे ने तो वाकई ही अपना सारा कुछ वक्फ किया हुआ है इस सिस्टम के लिए, और दिन रात की मेहनत ये कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छी सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप अपना 100% सिस्टम को नहीं देते, 20% देते हो, 30% देते हो, तो फिर एक्सपेक्ट भी उतना करो। वो कहते हैं ना, जितना आप करते हो उतना ही एक्सपेक्ट करो, जितना देते हो उतना ही एक्सपेक्ट करो, जितनी इज्जत आप किसी को देते हो उतनी ही एक्सपेक्ट करो। और अगर आप सिस्टम को 10% देते हो, एक्सपेक्टेशंस आपने 100% की लगाई हुई है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 100% देते हो तो एक्सपेक्टेशन आपने 100% की लगाई हुई है, तो फिर वेल एंड गुड है, फिर आप अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। तो अपना आप इस सिस्टम के हवाले करें, किसी भी सिस्टम के, यहाँ पे नहीं कि बस आप यहाँ पे ही करें, किसी भी निजाम में कहीं पे भी जाते हैं ना, उसके काम से मोहब्बत कर ले। और जिस इंसान को अपने काम से मोहब्बत हो जाती है ना, अपनी रोजी रोटी रिज़्क से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह ताला की पाक ज़ात उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां फरमा देती है, और इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस की तरफ भी चला जाता है, और कामयाबी तो उसके फिर कदम चूमती है आके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हुआ सिस्टम कि अपने आप को, इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को, इस अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को अपना सर्व कर दें। अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, आप अपना 100% नहीं दे सकते, तो आप नहीं कामयाब हो सकते। ठीक है, आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आप अपना 100% फोकस के साथ सिस्टम को नहीं दे सकते। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास फोर्थ। अब यहाँ पे क्या है? डेली हार्ड वर्क। ये मोस्टली मेंबर जब ये बात सुनते हैं ना, उनके दिल पे हाथ पड़ जाता है। वो कहते हैं सर हार्ड वर्क वो क्या होता है? सर वो नहीं मैंने करना, सिस्टम को बस मैंने ज्वाइन कर लिया है, बस मुझे इनकम आ जाए, बस मुझे 2 दिन हो गए। मैं बहुत से मेंबर्स की बातें सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये कोई काम है करने वाला, कुछ लोग कहते हैं मैंने सुबह शेयरिंग की थी, कुछ लोग कहते हैं मैंने 2 मेंबर को गाइड कर लिया। भाई 2 मेंबर को गाइड कर लिया, बहुत ज्यादा पहाड़ आप लोगों ने सर कर लिया, बहुत ज्यादा आपने केटू चोटी सर कर लिया आप लोगों ने सिर्फ 2 बंदों को गाइड करके, और इतना आप लोगों ने हार्ड वर्क कर लिया है सिर्फ 2 बंदों को गाइड करके। यार कामयाबी तो वाकई यार आप लोगों को मिल जानी चाहिए। इतने आप डिमोटिवेट मोस्टली मेंबर्स हमारे पास होते हैं, सर मैं सुबह से काम कर रहा था, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था, मेहनत मैंने बहुत की है। तो भाई मेहनत करने के भी कुछ तरीके होते हैं। अब आप मेहनत करें किसी गलत जगह पे जाके, जहां से आपको कोसों दूर तक कोई रिजल्ट नहीं आना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आना। एग्जाम्पल दूंगा, आप एक शॉप खोलते हो किसी पब्लिक प्लेस के अंदर, ठीक है, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर कोई शॉप खोल लेते हो किसी भी तरह की, आप आइसक्रीम की शॉप खोल लेते हो, किसी जनरल स्टोर खोल लेते हो, क्लॉथ की शॉप खोल लेते हो, कुछ भी खोल लेते हो किसी पब्लिक प्लेस में।
तो वहां पे तो एक्सपेक्टेड है और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है कि कस्टमर्स आपके पास आएंगे। लेकिन जब आप अपनी शॉप खोलते ही जंगल बियाबान में जाके हो, तो वहां से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां पे आपके पास कस्टमर्स आएंगे? तो कुछ हमारे हार्ड वर्किंग लीडर्स यहाँ पे जाके मेहनत करते हैं, जहां पे कोसों दूर तक ना तो ग्रुप कोई एक्टिव होता है, ना मेंबर कोई एक्टिव होता है। तो हार्ड वर्किंग का मतलब होता है डेली हार्ड वर्किंग। अपना रोजाना का टारगेट बनाए कि भाई आज का मेरा टारगेट ये है। आपने टारगेट बना लिया, सुबह जब उठे हैं, उठने से पहले सुबह जब उठे हैं, नमाज पढ़ी है, सारा कुछ किया है, फिर पूरे दिन का टारगेट बनाए कि आज मैंने क्या करना है। अपनी पूरी हार्डवर्किंग करें। आप फिर देखें, रात को सोने से पहले देखें क्या मैंने अपना पूरा हार्डवर्क कंप्लीट किया है। अगर तो ये चीजें आप करते हैं तो आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर नहीं करते तो फिर हार्ड वर्किंग के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। हार्ड वर्किंग प्लस हार्ड वर्किंग प्लस हार्ड वर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस होती है। आप कहते हैं कि हार्ड वर्किंग तो बस एक बार करूं और प्लस दो चीजें अलग से हो जाएं और फिर मुझे सक्सेस मिल जाए, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये 3 बार हार्ड वर्किंग कहा क्यों गया? हार्ड वर्किंग, एक मॉर्निंग की हार्ड वर्किंग, एक आफ्टरनून की हार्ड वर्किंग और एक नाइट की हार्ड वर्किंग। ये 3 हार्ड वर्किंग मिलती हैं तो फिर सक्सेस मिलती है। अगर तीनों में से स्किप कर जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने मेंबर्स यहाँ पे जाग रहे हैं और कितने मेंबर्स सो गए हैं। जो जाग रहे हैं जल्दी से मुझे बता दें। तो जो जाग रहे हैं अपने जल्दी से बताएं कितने मेंबर जाग रहे हैं। देखिए, जो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इफेक्टिव है। मोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। स्किल्स आपको कोई भी नहीं ऐसे सिखाएगा, बिकॉज मुझे मालूम है इस तरह की स्किल्स के लिए लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं, आपसे फीस लेते हैं। जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे आपसे इस तरह की स्किल्स के लिए फीस ली जाती है। और इस तरह की स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद सीखी हैं और आगे मैं डिलीवर भी कर रहा हूँ और आप लोगों को आगे सिखा भी रहा हूँ और इंशाल्लाह सिखाता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए, डेली हार्ड वर्क करना है। अगर आपने कामयाबी लेनी है और आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको डेली हार्ड वर्क करना है। डेली हार्ड वर्किंग कैसे? क्योंकि जैसे कि बहुत से लीडर्स हमारे हैं, वो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद करता हूँ। मैं अपनी हार्ड वर्किंग से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, बिकॉज मैं सुबह जैसे ही उठता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मेरे दिन का पूरा टारगेट होता है कि मैंने टारगेट को कैसे अचीव करना है, मैंने हार्ड वर्किंग करनी कैसे है। मेरे माइंड में, मेरी डायरी पे पूरा मेरे पास नोट होता है कि मैंने आज करना क्या है, टीम्स को कैसे लीड करना है, मैंने प्रॉपर क्या टारगेट्स करने हैं, किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी डिटेल्स कहाँ पे लिखनी है। मेरे पास 3 डायरियां मौजूद है, ठीक है, 3 डायरीज मेरे पास मौजूद है। एक डायरीज में क्या होता है, मेरी डेली बेस की पेमेंट्स का प्रॉपरली क्राइटेरिया बना होता है। एक डायरी में मेरे पास पूरे मेंबर्स का क्राइटेरिया मौजूद होता है कि किन मेंबर्स को गाइड किया गया था, किन मेंबर्स ने सेशन अटेंड किया था, किन मेंबर्स की ज्वाइनिंग थी और किन कौन से मेंबर पेंडिंग पे गए हैं, कौन से मेंबर ने सेशन स्किप किया था। सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद होती है डेली बेस पे। और एक मेरे पास मेरी सेशन की डायरी होती है कि मैंने किस दिन कौन सा सेशन दिया था, किस टॉपिक पे दिया था, क्या चीज डिलीवर की थी। वो मेरी थर्ड डायरी के ऊपर मेंशन हुआ होता है कि मैंने किस मेंबर को क्या चीज डिलीवर किया था। जैसे कि आज का सेशन आप लोगों को दिया है, तो ये भी मेरी डायरी में मेंशन है कि आज का सेशन मैंने मेंबर्स को क्या दिया है, किस वे में दिया है, किस तरीके से दिया है। तो ये होती है हार्ड वर्किंग, कि जिस हार्ड वर्किंग को आप मैनेज करते हो, तरीके से लेके चलते हो। तो मेंबर्स, हमारे पास लास्ट टॉपिक मौजूद है, वो क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, बहुत से लोग कहते हैं सर 2 मेंबर्स को गाइड किया था, सर दोनों ने नो कर दिया। सर 10 को गाइड किया था, 10 ने नो कर दिया। आपने बिल गेट्स का तो नाम सुना होगा। बिल गेट्स का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। उस पर्सन की एक कहानी, उसकी स्टोरी थी। तकरीबन 1200 लोगों को उसने अपना प्लान दिखाया था जब उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना था। तो 1200 में से 50% तो वैसे स्किप हो चुके थे, जिन्होंने उसके प्लान को इग्नोर कर दिया था। और 50% ने जस्ट उसके प्लान को देखा था, अच्छा ठीक है। उस 50% से भी आधे लोगों ने उसके प्लान को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया था कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा एक तरीका अच्छा है। और लोगों ने क्रिटिसाइज भी उसको बहुत ज्यादा किया था। फिर उसमें से करते करते कुछ लोगों ने उसके साथ हामी भरी कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा बनूंगा, तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे साथ काम करूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें से भी करते कराते उन 1200 लोगों में से आई थिंक, मेरा कहना गलत ना हो, कि 11 से 12 लोग ही थे उसके पास जो कि उसके साथ ज्वाइन हुए, जिन्होंने उसका साथ दिया।
तो 1200 लोगों में से सिर्फ 12 लोग उसके साथ आए थे जिन्होंने उसका साथ दिया था, और आज बिल गेट्स उन 12 लोगों की वजह से कामयाब है, जो 12 लोग उसके साथ जुड़े थे। हमारे मेंबर्स क्या कहते हैं कि सर मैंने 100 मेंबर्स को गाइड कर दी है, तो 100 में से क्या होता है कि मेरे पास 100 के 100 ज्वाइन हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैंने 2 को गाइड किया है, तो 2 में से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो ये कोई काम है करने वाला? ये काम मुझसे नहीं होता। तो भाई हमेशा कामयाबी अगर आपको इतनी आसानी से मिलने लग जाए ना, तो दुनिया का हर इंसान कामयाब हो। अगर आपको कामयाबी इतनी आसानी से मिल जाए, ऐसे ही ये कोटेशंस नहीं बनी हुई, ऐसे ही ये लाइंस नहीं बनी हुई कि कामयाबी आपको एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने भी जो मेरी खुद की पर्सनल कोटेशन है कि हमेशा आप मेहनत जो करता है ना, जो इंसान मेहनत करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, और जो मेहनत कंटिन्यूसली करता है, मुसलसल करता है, वो बंदा कामयाब हो जाता है। क्योंकि आप एक दो दिन अच्छी मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं आते, आप स्किप कर देते हो, ठीक है। आप नाकाम नहीं हो, आपने मेहनत की थी, लेकिन आपने गलत रास्ता चुन लिया था अपनी नाकामी का, जिसपे आप चले गए। लेकिन एक वो भी बंदा था जो डेली हार्डवर्क करता था, डेली हार्डवर्किंग करता था, डेली हार्डवर्किंग करता था, और एट दी एंड क्या हुआ कि सक्सेस ने उसको खुद कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हारे लिए बैठी हुई थी, तो आ जाओ तुम कामयाब हो। तो वो इंसान कंटिन्यूसली मेहनत करने वाला पर्सन जो है वो कामयाब हो जाता है, और उसको अल्लाह ताला की इबादत कामयाब कर देती है। और अगर आप रिजेक्शन को नहीं हैंडल कर सकते, तो आपको कोई जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आने की। आप अभी स्किप कर जाएं, अभी छोड़ दें। अगर आप रिजेक्शन को, नो को, फेलियर को आप यहाँ पे फेस नहीं कर सकते, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को फील्ड को आप छोड़ के जा सकते हो। अगर आपका नेचुरल बिहेवियर ऐसा है कि मुझे यहाँ पे लोगों के तरले करने पड़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता चलूं, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप कभी भी किसी पर्सन को तरले नहीं करते, कभी भी किसी पर्सन की मिन्नतें नहीं करते। जो प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग होती है, कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया हुआ है। जो प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें जस्ट आप सब मेंबर्स को क्या करते हो, चले क्या करते हैं मुझे सब आप बताएं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गाइड करते हैं, कन्विंस करते हैं, मुझे जल्दी से बताएं। चले इनबॉक्स में आए जरा, यहाँ पे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आए, मुझे जल्दी से बता दें मेंबर्स, जहाँ पे हम मेंबर्स के साथ क्या करते हैं, गाइड करते हैं, तरले करते हैं कि कन्विंस करते हैं, जल्दी से बता दें। क्योंकि अगर तो मैंने आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर्ली मैंने अच्छी गाइडलाइन आपको दी है, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों का एक ऑथेंटिक प्रॉपर्ली जवाब मिलेगा। चलें, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये है मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से, जिनको मैंने वाकई ही सिखाया हुआ है। तो जो आपका यहाँ पे वे ऑफ नॉलेज है, वे ऑफ गाइडलाइन है, जाहिर हो जाता है कि यहाँ पे ये देखें। चले, एक यहाँ पे मेंबर कह रहे हैं कि मैं तो कन्विंस कर दूं। तो जो कन्विंस करते हैं ना, वो अपनी नाकामी की रास्ते को खुद अपना रहे हैं। तो आपने कन्विंस नहीं करना। कन्विंस हमेशा वहां पे किया जाता है कि जहां पे आपने जस्ट एक चीज बेचनी हो, उसके बाद आपका उस बंदे से कोई लेना देना नहीं होता, वहां पे आप कन्विंस करते हो। चले मैं आपको कन्विंस करने का एक तरीका बताता हूँ। आप लोग अक्सर मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में क्या चीज होती है, एक फल वाला, रेडी वाला क्या होता है, फल लगा के बैठा होता है, ठीक है। और उस पे वो बंदा क्या कर रहा होता है, रेडी वाला क्या कर रहा होता है, आजो जी आजो, इतने का किलो है, इतने का किलो है, इतने का किलो है, समथिंग आवाज लगा रहा होता है ना। अब एक बंदा है, सपोज करें आपको आजकल तो आम का सीजन है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदा 200 के किलो आम लगा के बैठा हुआ है, और एक बंदा वही आम सेम क्वालिटी का वो 150 में लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो 150 में क्या करेगा, लोगों को बुलाएगा अपनी तरफ, भाई ले लो, भाई ले लो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन उसकी क्वालिटी ऊपर से नजर आ रही होगी, लेकिन अंदर से वो खराब ही होगा। उसने सिर्फ जान छुड़वानी है, लोगों को बेचना है। वो क्या करेगा, भाई ले लो, ये लो, आजो ले लो, ले लो, 150 के किलो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। वो जो 200 वाला बैठा होगा, वो तो उनको एक अच्छे वे में गाइड कर रहा है कि भाई 200 के किलो दूंगा, क्योंकि अच्छा माल है, अच्छा आम है, अच्छा खाओगे भी तो दुआ भी दोगे। वो जैसे उसको गाइड कर रहा है, बता रहा है, वो रेट लिस्ट लगा के बैठा हुआ है। लेकिन एक बंदा वही चीज 2 नंबर तरीके से, उसको बीच में गलत है, खराब है, वो गले सड़े भी डाल देता है, और 150 में वाजे लगा रहा है। अब लोग उसकी तरफ भागेंगे, यार 150 में दे रहा है। अब उस बंदे ने उसको जो है बेच के, उस बंदे ने अपनी रेडी तो लेके चले जाना है। जिस बंदे ने वो फल लेके घर जाना है, उसने कहना यार इसने तो मुझे पता नहीं क्या फल दे दिया। अब वो बंदा कहाँ पे है, अब आप बंदा ढूंढते रहो, बंदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो बंदा आपको ऑथेंटिकली वहां पे 200 kg के हिसाब से जो लगा के बैठा हुआ है, उसको पता है मेरा ठिकाना भी यही है, मैंने डेली यहाँ पे खड़े होना होता है, यहीं पे बैठना होता है। अगर मेरे फ्रूट्स में कोई खराबी आएगी, तो वो बंदा वापस ले आएगा मेरे पास कि भाई ये काम खराब है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी भी कुछ इस तरह से है। जब आप लोगों को कन्विंस करने तरफ आ रहे थे, तो फिर लोग समझते हैं कि ये फेक सिस्टम है,
इसमें पैसे इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी भाग जाएंगी, कंपनी मेरे साथ फ्रॉड कर देंगी, कंपनी स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब हमें मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमारा 4 साल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोड है, तो हमने गाइड करना है, किसी बंदे का हक नहीं मार सकते, किसी बंदे को गलत गाइड नहीं कर सकते, बिकॉज उसने उलट के आपके हमारे पास आना होता है। जब आप किसी को कन्वेंस करते हो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं आते। और ये थी आपको एग्जाम्पल। जिन मेंबर्स को ये एग्जाम्पल क्लियर हो चुकी है, मुझे जल्दी से हैंडल करके बताएं कि जिनको क्लियर हो चुकी है कि वाकई ही ऐसा होता है। ओके मेंबर्स, जबरदस्त। देखें, आपको कॉमन एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं कि आप लोगों के माइंड में एग्जांपल्स आ जाएं, और जो ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल्स हो जाती हैं वो फिर आपके माइंड में नहीं आएंगी। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको आसान लफ्जों में समझा सकूं जो आपको समझ आए। तो हमारे पास लास्ट हमारा ऑप्शन क्या था कि हमारे पास आप लोगों ने नो को जो है ना, आपके पास ऐसा इमोशनल बिहेवियर होना चाहिए कि आपके पास नो को हैंडल करने की एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। अगर आपको 100 के 100 मेंबर भी नो करते हैं ना, तो यू हैव टू बेयर, आपको वहां पे बर्दाश्त करना है कि आप 100 के 100 मेंबर्स की भी नो को बर्दाश्त कर रहे हो। और और जब आप 100 के 100 मेंबर्स की नो को बर्दाश्त कर लोगे ना, और आपको आगे कामयाबी भी जरूर मिल जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि आपको 100 में से 1 लीडर मिलता है, 100 बंदों में से आपको 1 लीडर मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 1000 में से एक लीडर मिलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 10,000 में से 1 लीडर मिलता है। हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आगे लीडर नहीं होता, हर बंदा लीडर नहीं होता। आपको चंद एक लीडर्स मिलते हैं, बहुत से ज्यादा काम करने के बाद आपको चंद एक लीडर्स मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। गो थ्रू करता चलूं, बताता चलूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं? खुद की प्रोमिनेंट क्या करें चीजों को, अपनी स्किल्स को, अपने अंदर की एबिलिटी को, खुद को प्रोमिनेंट कैसे करें, आप खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाएं, अपनी गाइडलाइन को इंप्रूव करें, सिस्टम के बारे में A to Z नॉलेज आपके पास मौजूद होना चाहिए। बंदा कोई भी सवाल करे, आपको उस सवाल का जवाब आना चाहिए, आप उसको सवाल का जवाब दे सको, और आपके पास सारा नॉलेज मौजूद हो। देन यू विल बी अ वैल्यूएबल पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। ओके, फिर आप एक वैल्यूएबल पर्सन यहाँ पे होंगे। उसके बाद तो आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए, ठीक है? यू हैव ऑथेंटिक ड्रीम्स, यू हैव प्रॉपर ड्रीम, यू हैव क्लियर ड्रीम्स, ठीक है? जिसके ऊपर आप काम करो, जिसके ऊपर मेहनत करो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया क्यों है, फोर्स को ज्वाइन किया क्यों है, तो ज्वाइन करने की क्यों आपके पास होनी चाहिए, वाई आपके पास होनी चाहिए, वजह आपके पास होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर आप कामयाब होते हैं। तो सेकंड हमारे पास था कमिटमेंट। अपने साथ एक कमिटमेंट करें कि मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है, कुछ भी हो जाए मैं टस से मस नहीं होऊंगा, सिस्टम में कामयाबी के लिए काम करना है और इंशाल्लाह एक बड़ा आदमी बनना है, और अपने साथ मिले हुए लोगों को, जुड़े हुए लोगों को भी कामयाब करना है। और थर्ड क्या था? सरेंडर टू द सिस्टम। अपना आप सिस्टम को दें, अपना आप सिस्टम को टाइम दें, सिस्टम को समझें, लर्निंग सेशन अटेंड करें, सिस्टम है क्या, वर्किंग कैसे है, सोर्स कैसे है, गाइडलाइन कैसे है, इनकम कैसे आती है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारा कुछ वक्फ करें, सिस्टम से सीखें, सिस्टम पे फोकस करें, सिस्टम को टाइम दें, सिस्टम को इंपॉर्टेंस दें। ये दुनिया का वाहिद ऐसा सिस्टम है, आप जितनी इसको इंपॉर्टेंस दोगे ये उतनी आपको इंपॉर्टेंस देगा। तो मैं अपने सेशन में ये भी कहता हूँ कि आप अगर सिस्टम से कामयाब होना चाहते हो ना, ये सिस्टम आपसे कोई डिमांड नहीं करता। फोर्स आज को अपनी गर्लफ्रेंड बना लें, अगर आप फोर्स आज को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे ना, ये वो गर्लफ्रेंड है जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करती, ठीक है? ये फोर्स वो है जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करती, ये सिर्फ आपसे ये डिमांड करती है कि मुझे समझ आए, मुझे समझ आए, बस मुझे समझ आए। अब मुझे समझ आने से मतलब क्या है कि सिस्टम में वर्किंग कैसे करनी है, सोर्स कैसे होती है, गाइडलाइन कैसे देनी है, जस्ट ये आप लोगों के पास होता है कि आपने टीम को लीड कैसे करना है, लीडर कैसे बनना है, ये सिस्टम को समझना होता है। जब आप इसको इतना समझ जाएंगे, फिर आप अगर यहाँ से आईफोन लेना चाहेंगे, बड़ा बंगला लेना चाहेंगे, गाड़ी लेनी चाहेंगे, मिलियन से बिलियनर बनना चाहेंगे, कुछ भी बनना चाहेंगे, ये सिस्टम आपको देगा और सिस्टम आपको बनाएगा। ये मैं आपको ऑन दी स्पॉट अच्छे से बता रहा हूँ, ये आपके लिए कंफर्म चीज है। और हमारे पास फोर्थ क्या था? डेली हार्डवर्क। हमेशा डेली हार्डवर्क करें, रोजाना की बुनियाद पे मेहनत करें। अगर कल 30% मेहनत की थी तो नेक्स्ट 50% करें, 50% मेहनत की थी तो नेक्स्ट डे 70% करें, 70% मेहनत की थी देन नेक्स्ट डे 100% कर दें। तो जब 100% पे आ जाएंगे ना, फिर रोजाना की बुनियाद पे 100% मेहनत करें, फिर आप एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। उसके बाद इमोशनल जो आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए कि आप किस तरह से रिजेक्शन को, नो को, फेलियर को आप किस तरह से फेस कर सकते हो, ये एबिलिटी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आप जो भी करो, फेलियर आए, कुछ भी हो, लेकिन आपसे टस से मस नहीं होना, ये आपके पास एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। आज की सेशन का जो हमारा आज का जो टॉपिक था, जो चीजें थी, जो नॉलेज था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे गेन कर दिया है, बता दिया है, सिखा दिया है।
तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। देखिए बहुत मेहनत लगती है यार आप लोगों को सेशन देने में। अगर इन सेशन देने के बाद भी अगर आप लोगों को समझ ना आए या आप इन चीज़ों पर फोकस ना करो तो यकीन माने मैं फिर आप लोगों को और कुछ नहीं कह सकता। अगर इतना भी सिखाने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी ना मिले और कुछ भी आप यहाँ से निकाल ले ना और कुछ भी यहाँ से आप अर्न ना करें, अगर इतना अच्छा आप लोगों को डिलीवर करने के बावजूद भी। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने राना जवाद साहब का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे टीम में जो मुझे ज्वाइन करवाया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की हार्ड वर्किंग, जो चीज़ों को सीखा, कुछ चीज़ों को यूटिलाइज किया, मेरे अंदर एक आगे बढ़ने की लगन थी। वो कहते हैं ना जिस बंदे के अंदर आगे बढ़ने की आग होती है ना, वो बंदा जरूर आगे निकलने के तरीके सोचता है। तो आप अपने अंदर भी एक आगे बढ़ने वाली आग पैदा करें कि मैंने आगे निकलना है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आप भी बता सकते हैं। आप टीम्स को लीड करें, ग्रुप कॉल रखें, ट्रेनिंग सेशन दें, उनको काम सिखाएं, उनको बताएं, जहां पे उनको मसले आ रहे हैं उनको चीजें सिखाएं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो दिल से दुआ है, दिल से आप लोगों के साथ हूँ। अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबके लिए आसानी फरमाए, आप सबको कामयाबी ता फरमाए। इन चीज़ों पे फोकस करें, अपने आप को इंक्रीज करें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। आपकी जाहिर सी बात है आपकी आगे जनरेशन शादी ही होनी है ना, तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए करें। तो इस दुआ के साथ सेशन को एंड करते हैं, यहाँ पे इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला की पाकज़ात हम सबको कामयाबी अता फरमाए। ओके मेंबर्स, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह